So, welcome back to my channel, and this is just like another day where I was thinking that what I should draw for YouTube. And at that time, my friend suggested me that you should really design Disney characters or redesign them, or you should draw Disney character in your style. So I was thinking that what I can do differently with these characters. And after thinking for 25 to 30 minutes, I arrived at a conclusion that Disney characters are targeted to entertain the childrens, and those characters are really cute, friendly, and I arrived at a point that how they will look after they are aged or they are grown to be a fighter. And after thinking for after entertaining that thought for a couple of minutes, I decided that I will draw a Mickey Mouse but as a fighter. So that's what I'm doing here. I'm doing the gesture drawing, deciding the pose, getting into that flow. I don't want that character like kickboxer but it is more kind of wrestler kind of guy, wrestler kind of physique जो 90s का था, not like अभी जैसा full jacked up, but a character which is really muscular but not buffed up. He can really move fast. So वो हो गया gesture drawing मेरा. After that I started cleaning up this drawing. Basically mannequinization कर रहा हूँ मैं इसके साथ. मुझे पहले लगता था कि मैनिक्विनाइजेशन बहुत एक टेक्निकल प्रोसेस है, एंड टू अ ग्रेट डिग्री ये है भी, बट स्पेशली वाइल डिजाइनिंग दिस कैरेक्टर I came to know, or I realized that it is also a phase where you can explore the character much more in a 3-dimensional space. Like उसका जो shape language है वो आप decide करते हो, but also you feel the forms and उनका composition कैसा रहेगा. Like अगर ट्राइसेप्स, बाइसेप्स एंड शोल्डर, बेसिकली ये जो फॉर्म्स है इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा था. ऑल्सो आई वॉज डिटरमाइनिंग कि अगर ये मैनिक्विनाइजेशन में उनको मैं फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो मैनिक्विनाइजेशन रहता है, तो वो कॉम्पोजिशन है जो 3 फॉर्म्स का, लाइक शोल्डर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, वो कैसा अच्छा लगेगा और वो कितना अच्छा लगेगा, एंड उसके साथ मैं उनका प्रोपोर्शंस के साथ कैसे खेल सकता हूँ कि वो काइंड ऑफ मस्क्यूलर जो रेसलिंग करता है बंदा, जो स्ट्रीट फाइटर है, वैसा लुक दे, रादर देन अ बफ्ड अप लाइक मॉन्स्टर जैसा, हल्क जैसा फील ना दे. एंड तभी आई वॉज प्लेइंग विद दैट स्टफ, एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो कितना प्रोसेस एक्सप्लोर भी कर सकते हो आप. सो अभी मैं इधर ये प्रोसेस में मैंने मैनिक्विनाइजेशन हो गया है. सो आई स्टार्टेड विद स्केचिंग, just adding secondary details. एंड ये मेरा अभी इलस्ट्रेशन का सबसे फेवरेट पार्ट है, इंकिंग. एट दिस पॉइंट यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच अबाउट वॉट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. लाइक देर इज लेस डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व इन टू दिस प्रोसेस एज कम्पेयर टू द ड्राइंग. आपने बहुत सारे डिसीजन पहले ही ले लिए होते हैं, लाइक नॉट इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स, बट पोज हो गया रहता है, एक्सप्लोरेशन हो गया रहता है. तो इंकिंग में यू जस्ट हैव टू इन्जॉय द प्रोसेस. बट उसमें भी लाइक अगर आप बोल लो कि फॉर्म्स आपने रफ फॉर्म्स पहले ड्रॉ किए, तो इंकिंग में आप वो फॉर्म्स को डिफाइन करते हो, तो उसमें भी एक्सप्लोरेशन इन्वॉल्व होता है. कि फॉर एग्जांपल स्पेशली मैं मिकी माउस के ग्लोव्स ड्रॉ कर रहा था, तो आई डिडंट ड्रॉ ईच एंड एवरी व्रिंकल इनटू दैट. तो वो सब जो चीज़ें हैं,
तो वो सब इंकिंग में डिफाइन करता हूँ मैं। दोज आर लाइक चिली फ्लेक्स एंड मिक्सअप्स ऑन द पिज़्ज़ा का एक्चुअल फ्लेवर बहुत मैटर करता है, बट उसमें अगर मिक्सअप और चिली फ्लेक्स ऊपर ना हो तो यू फील समथिंग इज मिसिंग। एंड वो एक्सप्लोर करने में भी बहुत मज़ा आता है कि वो फाइन डिटेल्स देना, स्पेशली इफ़ यू आर वर्किंग विद अ ब्रश पेन, दैट प्रोसेस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फन। एंड ब्रश पेन का एक चीज़ है कि उस पर कंट्रोल पाना बहुत डिफ़िकल्ट है। एज ओ ब्रश पेन इट इज़ नॉट लाइक योर बॉल पेन कि आप जिधर नीब रखोगे उधर वो स्टैंडर्ड स्ट्रोक देगा। नो, उसमें आपका प्रेशर ऑल्सो आपका जो फ्लो है लाइक एट द स्पीड, जो स्पीड है जिससे में आप स्ट्रोक मूव करते हो, लाइक अगर आप उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने स्ट्रोक का तो वो अच्छे से स्ट्रोक नहीं आएगा, क्लीन स्ट्रोक नहीं आएगा, उसमें बहुत सारे जैगेड एजेस आएंगे और कुछ कुछ जगह पे उस पर स्ट्रोक्स दिखेगा भी नहीं। बॉल पॉइंट पेन के साथ ऐसा नहीं होता, ये प्रॉब्लम नहीं रहता। आप उसको कौन से भी स्पीड में घुमा वो इतना स्ट्रोक्स को अफेक्ट नहीं करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है मेरे ड्राइंग का इज़ टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ड्राइंग में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें ध्यान ही नहीं रहता कि हमने बहुत घंटे से पानी नहीं पिया है। तो कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। एंड सॉरी आई मिस्ड सम ऑफ द फुटेज, दैट्स वाई मैंने जब ये फ्लैट्स ले किए वाटर कलर में उसका फुटेज नहीं है मेरे पास। सो अभी मैं वो फ्लैट्स में भी कलर डिफाइन करना चालू कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने फ्लैट्स में ब्लू दिया था मिकी माउस को एज अ, कभी भी वाटर कलर में आप ब्लैक नहीं यूज़ करना चाहोगे। वाटर कलर में हम लाइट टू डार्क जाते हैं, हम डार्क टू लाइट नहीं जा सकते। एंड ब्लैक एक ऐसा कलर है जो कौन से भी कलर के साथ ऐड कर दो उसको बेसिकली बहुत ब्लैक ही बना देता है। सो जब भी मुझे कोई चीज़ ब्लैक में डिफाइन कर देता है तो मैं उसको उसके जो हाइलाइट्स है उसके लिए मैं ब्लू यूज़ करता हूँ। देन आई गो टू द डार्कर कलर्स एंड डार्कर में मैं क्या करता हूँ, मैं ब्लूज़ में रेड ऐड कर देता हूँ जिससे वो पर्पल टोन बन जाता है।
ये क्या होता है, इवन तो आप डार्क टोन में खेल रहे हो आपका पेंटिंग कलरफुल लगेगा, अदरवाइज आपका पेंटिंग प्रोसेस में सारे कलर आपको डिसैचुरेटेड लगेंगे इफ़ यू आर एडिंग ब्लैक फॉर एवरी शैडो। ऑल्सो कलर में ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई डार्क शैडो देना है तो उसके लिए आपको उतना ही डार्क कलर यूज़ करना पड़े। आप क्या करो, आपका जो हाईलाइट्स है वो एकदम लाइट ही रहेगा, नियरली वाइट कर दो। आपका जो मिड टोन्स है वो जितना आपका स्टैंडर्ड है मिड टोन का कलर उससे और ज़्यादा लाइट कर दो। सो उससे क्या होगा, आपको शैडोज़ के लिए उतना डार्क कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, शैडोज़ डिफाइन करने के लिए उतना डार्क टोन यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप उससे कम लाइटर शेड यूज़ कर सकते हो उतना ही डार्कनेस दिखाने के लिए। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस। आपको ज़रूरी नहीं है कि उधर आपको उतना डार्क दिख रहा है जितना आपके सामने ऑब्जेक्ट है तो उतना ही डार्क आप पेंटिंग में कर दो उसे।